बार फिर खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और एज यूजुअल आप मेरे शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और वो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, और ये मॉर्निंग शो ज़रा डिफरेंट वैरायटी का होता है। और आज भी जो है हम ऑफ कोर्स अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए। कल एक 2-3 बजे न्यूज़ जो है वो वायरल हो गई, सब चैनल्स पे मेंशन हो रहा है। एंड रीज़न 3 रीज़न जो है 1 बाय 1 चलते रहे जी। पहले जो है वो डिज़ास्टर, फिर जो है अभी सिक्योरिटी रीज़न, बहुत सारे इस तरह के जो हैं ह्यूमर्स निकले हैं। और फिर अप्रूवल हुआ कि अभी इसको 15 दिन मज़ीद पोस्टपोन किया जाए। 15 दिन के बाद देन वी आर डिसाइडेड कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। एक और सवाल जो ऑफ कोर्स जब हम लोग, मेरा ओपिनियन नहीं है ऑफ कोर्स, लोग आपस में गॉसिप करते हैं और आवाम का राइट है वो आपस में बातें करते हैं, वो हम तक पहुंच जाती हैं। और वो है एक लॉन्ग मार्च, इमरान खान और आवाम लेके चली है लॉन्ग मार्च। यार ये लॉन्ग मार्च तो बिलावल साहब ने भी किया था और उनको तो ऑफ कोर्स इमरान खान के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि लॉन्ग मार्च आप नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर देख लीजिएगा आपका क्या हाल होगा। ये एक मतलब बाकायदा उनको धमकी आमेज नून लीग ने अल्टीमेट कर दिया है कि ये अलाउ नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर बिलावल साहब ने एक महंगाई के ऊपर लॉन्ग मार्च किया था, ये अच्छी बात है, आवाम के लिए खड़े हुए, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि एज अ बिहाफ ऑफ पार्टी बिलावल साहब चेयरमैन एंड रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। लेकिन महंगाई तो वैसी की वैसी है, तो वो फिर लॉन्ग मार्च का क्या मकसद था? जिस मकसद के लिए किया, क्या वो मुतमईन है एज अ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के? क्या वो मुतमईन है उस आवाम के लिए जिसके ऊपर वो शोर कर रहे थे? और उन्होंने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया। तो ये सारे सवालात किए जाएंगे। और यहाँ पर बैठे हैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जॉन शेर जुनेजो साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह के रहमत। दोनों बातें मैंने आपके सामने पेश की। पहले जो है हॉट टॉपिक है बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन्ड। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। दूसरी बात, आपने ये टॉपिक जो छेड़ा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, मैं यही कहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो इन्होंने डिले किया, ये थर्ड टाइम है जो इन्होंने इलेक्शन डिले किया है। और इसकी जो मेन वजह है वो एक ही है, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी। ये बाकी जो पीडीएम है, जो 13 पार्टियां हैं, ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से खौफजदा हैं। और ये देखते हैं, आपने अभी भी देखा जो बाई इलेक्शन हुए, इन बाई इलेक्शन की डेट्स एक बार चेंज की, दूसरी बार चेंज की, और एंड टाइम पे इन्होंने वजीर दाखिला ने खत लिखा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो ये इनके सारे टैक्टिक्स हैं और कुछ भी नहीं। इन्होंने देखा कि कल बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे तो इमरान खान साहब के जो मेयर हैं वो कराची में आ जाएंगे, और फिर ये इनकी कैसे ये करप्शन कर पाएंगे केएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू, कराची में तो एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे। इंटीरियर सिंध का हाल तो वैसे ही आपके सामने है, कागजों में हर चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन आप फील्ड पे देखें तो एक कोई बुनियाद भी नहीं लगी होती। तो इन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क करके रखा है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने। आप देखेंगे हर जगह जहाँ से जाएंगे रोड खुदे हुए हैं, ना कोई काम ये करवाते हैं। इनको खाली अगर कोई काम आता है तो एक ही, वो है करप्शन, और कुछ भी नहीं। मैं यही आपको बताऊं कि जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हों, जिनकी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों में पड़ी हों, वो क्या इस मुल्क के बारे में सोचेंगे? अभी आप देखें ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, मेजॉरिटी इमरान खान साहब ने जीते हैं। हालांकि इसमें बड़ी बात है, आप देखें तो इमरान खान साहब जो खड़े हुए या उनके कोई कैंडिडेट खड़े हुए, तो अवाम को पता है कि इन्होंने असेंबली में दोबारा नहीं जाना। हम इनको वोट कर रहे हैं लेकिन इन्होंने असेंबली में तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को वोट दे रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, भारी अक्सरियत से कामयाब कर रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन देखें, बाई इलेक्शंस देखें, तो ये सिंपली एक रेफरेंडम है। अवाम अभी तंग आ चुकी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीब ये जनरल इलेक्शन कॉल आउट होंगे, हम इनको ऐसे नहीं बैठने देंगे। अच्छा, इमरान खान ने बड़ी एक ऑफ कोर्स, मैं अपनी बात नहीं करती, ऑफ कोर्स न्यूज़ में कह देते हैं वो, और वो हम तक पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब एंड केपीके में नहीं हुकूमत, बल्कि मैं सिंध पर भी अब हुकूमत करूंगा। ये जो बड़ा दावा उन्होंने कर दिए, इसके अंदर कितनी सदाकत है? जी जो सब क्या कहेंगे आप? जी देखिए,
इसमें मैं कहूँगा सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब, अब गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये वैसे देखिए। मेजोरिटी तो आप लोगों की तरफ के लोग ज्यादा मतलब देखिए हमारी तरफ के नहीं है, पूरे मुल्क है, पूरा कौम नहीं, इकट्ठा मेरे हो कहने का गया। मतलब आपकी तरफ वोटिंग ज्यादा लोग दे रहे हैं, आप मेजोरिटी। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस मुल्क जो कौम है ना, ये कौम, इमरान खान ने इस मुल्क को, जो ये भीड़ में लोग थे खड़े हुए, उनको एक कौम बना दिया है, एक कौम बना। और ये मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी नस्लों के लिए कोई सुधारने वाला लीडर है ना, तो वो इमरान खान है। सच्चा लीडर है, मुल्क से मुखलिस लीडर है, और इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, ये 22 करोड़ अवाम की जंग लड़ रहा है। आप ये देखें, अब सिंध के ये तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, सिंध में इन्होंने कर दिया है। आप हशर देखें, आप इदारे तबाह कर दिए हैं, एजुकेशन इन्होंने तबाह कर दिया है, हेल्थ सेक्टर इन्होंने तबाह कर दिया है। इन्होंने आखिरकार किया क्या है? आप इनके देखें, जो आप इनके बैकग्राउंड उठा के देखें, जो मीटर रीडर थे, वो आप आज उनको देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंस में बंगलोज, पता नहीं क्या कुछ नहीं। तो ये मुल्क को सुधारने है, अवाम देख बैठी है, ये फर्क जान बैठी है एक सच्चे लीडर और चोर लीडरों में। आप एक अंदाजा लगाएं, एक लीडर खड़ा है, उसके सामने अपोजिशन में 13 पार्टीज खड़ी हैं। 13 पार्टीज भी आज की पार्टी नहीं है, जब से मुल्क बना है तब से ये इक्तदार में आते हुए हैं। और उसके बावजूद आप देखें कि एक लीडर, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उठा लें, जो चीजें भी उठा लें, उसके सामने एक बंदा खड़ा है और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मेरा दिल कहता है कि ये जो जंग है, ये मुल्क की खातिर जो जंग इमरान खान लड़ रहा है, इसमें इंशाल्लाह इमरान खान को, इस मुल्क को, इसकी गरीब आवाम को कामयाबी जरूर अच्छा, मैं मिलेगी। आपकी बात बड़े गौर से सुने और इसी में से बात करूंगी। आपने कहा क्योंकि बिकॉज यू आर रिप्रेजेंट ऑफ पीटीआई एंड जनरल सेक्रेटरी हैं आप, और जिस तरह आपने कहा कि हेल्थ को देख लें, कराची की गंदगी को देख लें, रोड्स को देख लें, एजुकेशन को देख लें, तो आप अगर बकौल इमरान खान साहब के कि मैं सिंध पर भी हुकूमत करूंगा, यू हैव एनी प्लान? आपने ये ना हो कि जब आप, अगर फॉर एग्जांपल आप आ भी गए, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऑफ कोर्स क्या असर आई है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, अगर आप आ जाएं तो फिर आप, मसला ये होता है कि हम लोग काम कम करते हैं और पॉइंटेड ज़्यादा करते हैं, इनकी वजह से बिगाड़ हुए, इनकी वजह से बिगाड़ हो गया बिगाड़। आपके पास कौन सा बड़ा प्लान है कि सिंध के अंदर आके, कराची के अंदर आके हम ये कर गुजरेंगे? यस जी, पहले तो मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और अल्लाह की मदद से आएंगे, इस मुल्क और इसकी कौम की मदद से आएंगे, गरीब आवाम की मदद से आएंगे। और दूसरी बात, एक होता है प्लान, एक होती है नीयत। जिसकी नीयत काम करवाने की हो तो इंशाल्लाह उसके काम ज़रूर होते हैं। तो हम इक़्तिदार में आके सिंध में भी आप देखेंगे, हमारा नीयत हमारी खाने की नहीं है, करप्शन की नहीं है, हमारी काम करवाने की। जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह मंजिल वैसे ही आसान कर देता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह हम आएंगे तो इक़्तिदार में आने के बाद आप देखेंगे सारे सेक्टर में जितनी करप्शन की हुई है उन्होंने, हर इदारा जो तबाह किया हुआ है, इंशाल्लाह सबसे पहले उन इदारों को हम सही से सुधारेंगे। कराची की आवाम ने मुस्तरद कर दिया इमरान खान को, जो मलीर से सीट विन हुई है अब्दुल करीम बलोच साहब की, ऐसा है कि नहीं? अब देखिए, ये लेकिन शाह फैसल से जीत गए। मैं बताना चाह रहा था, NA 237 और NA 239 जो इनकी डायनामिक्स जानता है, वो ये हल्के आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, जब एक दो हल्के आपस में जुड़े हुए हो, एक हल्के से आप 30-40 हजार की मार्जिन लीड से जीत रहे हैं, दूसरे हल्के से आप 10,000 की लीड से हार रहे हैं उस मार्जिन से, तो ये कौन सा डिफरेंस हो सकता है? कुछ भी नहीं है। चलिए इसको दोबारा ओपन करवा लीजिए। हमने गए, हम पिटीशन कर ले, आप लोग ये कहना चाहते हैं जो 6 से विन किए, 2 भी नहीं छोड़नी इमरान साहब ने। इमरान साहब नहीं छोड़ेगा भाई, मुझे अंदाजा है वो नहीं छोड़ेगा। असल में इमरान खान साहब छोड़ दें, ये कौम नहीं छोड़ेगी। हाँ। क्योंकि इस कौम ने सेलेक्ट कर लिया है इमरान खान को कि इमरान खान ही इस मुल्क को सुधार सकता है। एक बात थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो महंगाई जो है वो कंट्रोल में थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं हैरान हूँ कि जब आप लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि अल्लाह मेरा तो दिल जलता है, जो बिल इतना 1 रुपया भी बढ़ाते हैं, ये जो कुछ वर्ड्स में, क्योंकि मैं अपने तरफ से अल्फाज नहीं कह रही हूँ, वो सोशल मीडिया पे जो वर्ड्स चल रहे होते हैं कि मेरा दिल दुखता है जब 1 रुपया भी पेट्रोल पे बढ़ा दिया जाता है,
और इनके हलक से निवाला भी नहीं उतरता। तो ये सारी चीज़ें थी, जब आप लोगों को मालूम था कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे आपसे कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर इस इक़्तिदार को लेने का मकसद क्या था? आवाम की तकलीफ थी, तो फिर जब पता था ये आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, आपके आते ही पेट्रोल और डॉलर की कीमत इतनी ऊपर चली गई, तो फिर ये आवाम का दर्द तो ना हुआ, ये तो दर्द पेट का कुछ और ही हो गया। सोच लें कि क्या हो गया हमारी आवाम इस वक्त। इतना महंगा आटा जुनेद भाई, इतना महंगा, यानी कि 650 रुपये 5 किलो आटा 650 से अब मिल रहा है, तो एवरेज लगा ले 1000 से ऊपर 10 किलो का आटा। आपने बात कही, आपने कहा ये लोग महंगाई को कम करने आए थे। सबसे पहले इन्होंने जो किया है अपने केसेस ख़त्म करवाएं। आते ही इक़्तिदार में अपने केसेस ख़त्म करवाने के बाद आप देखें नैब की तरमीम उसमें करके, और ये करने ही आते हैं। इमरान खान साहब से इन्होंने एनआरओ मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो अब ये इनके सारे ड्रामेबाजी हैं और कुछ भी नहीं। इनको मुल्क की, कौम की कोई फिक्र नहीं है। हकीकत बात है, एक आप किसी से भी सवाल कर लें जिसकी प्रॉपर्टी, अगर मेरी प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर पड़ी है तो मैं इस मुल्क के क्या मुझे जाएगा। बिहाइंड जो है प्रोग्राम ऑनर से पहले ये कहा था कि ये डर गए और ये इसी तरह एक्सटेंड करते रहेंगे इलेक्शन। इमरान खान का खौफ है, ऐसा कुछ कहा आपने मुझे? इनका इरादा यही है, क्योंकि जब देख रहे हैं पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की ग्राफ हाई है और ये आज इलेक्शन करवाएंगे, कल इमरान खान का मेयर आ जाएगा, तो ये करवाना ही नहीं चाहते। तो फिर इसका क्या हल है सर जी? हम एक आसरे में, जो पीटीआई के वोटर हैं वो एक आसरे में बैठे हुए हैं कि हमने करना है। हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले हों कि उन्होंने सोचा हो कि हमारे जो है इक़्तिदार में लोग हैं, तो आप इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है जनरल इलेक्शंस। अच्छा, जनरल इलेक्शंस पे अभी इंशाल्लाह इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और ये पूरे, मुझे भरोसा है कि पूरा मुल्क इंशाल्लाह उस कॉल पे लीगल तौर पे राइट है कि हम, क्यों नहीं है राइट? एक प्रोटेस्ट करने हर सिटीजन का हक है। अगर मैं एक आम सिटीजन हूँ, मेरा हक है प्रोटेस्ट करना, कोई अपनी बात बताना। और हम अल्लाह ना करे कोई हमारे पास कोई डंडे, कोई असला उससे तो नहीं, हम बिल्कुल एक आम बंदे की तरह जाते हैं। और इन्होंने एक प्रोटेस्ट नहीं की है माजी में, ये सब आए, मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल से लेके सब आए, और हमने इनको हर जगह दिए, हर चीज तरीके से। बिलावल साहब निकले थे अवामी मार्च के लिए, जो हुआ था वो महंगाई पे, तो उनको वाकई में किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। उसको उनको डिस्टर्बेंस तो दूर की बात, आप देखें जब गए इमरान खान साहब लास्ट, हमारी कॉल गई, तो आपने देखा पंजाब में जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने शेलिंग की, फैमिलीज, छोटे छोटे बच्चे साथ थे, उन पे शेलिंग, लाठी चार्ज, वो तो पहले वो तो एक्सपर्ट है ना इसके, उन्होंने पहले भी आप ये देखें, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने वजारत दाखिला, होम मिनिस्ट्री देके बिठा दिया है। भाई क्या ये मुल्क सुधारेंगे ये सब मिलके? तो ये बड़ा ही लम्हा फिक्र है, और इंशाल्लाह कोई मायूसी की बात नहीं है। मायूसी कुफर है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है, निज़ाम अल्लाह ने बनाना होता है, नीयत हमें पता है, हमारे लीडर की साफ है, इस मुल्क को सुधारने आया है। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से मेरी अपील भी होगी, ये वाहिद लीडर बचा है जो इस कौम को सुधारने निकला है। आप सब इसका साथ दें और यकीन करें, मैं गवाही दूंगा कि ये सच्चा लीडर है। और इंशाल्लाह जैसे इक़्तिदार में आना है इस बार, पिछली दफा तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, काफी चीजें सामने रुकावटें आ रही थी। इस बार इंशाल्लाह कौम पूरी 2/3 मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और इस मुल्क में सारे निज़ाम को इंशाल्लाह ऐसा तब्दील करेंगे कि सारी जिंदगी के लिए मुल्क हमेशा बढ़ेगा, कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा इस मुल्क। अच्छा, बहुत इमरान खान जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, ओब्लाइज करते हैं टूरिज्म को बहुत ज़्यादा, वो खुद भी नेचुरल चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। देसी स्टाइल है उनका, बड़ा टच बड़ा है देसी, और लाइफ स्टाइल भी मैंने देखा है उनका, बड़ा बैठ के खा रहे हैं, ये वो सब उनकी वीडियोस वगैरह आती हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कोई एटीट्यूड हो खाने में कि मैं इधर बैठ के खाऊँ या उधर, वो चरपाई पे भी बैठ के खा रहे होते हैं। ये मुझे समझिए टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं। कराची में अभी तक कोई भी कराची से बात करूँ, इंटीरियर सिंध में तो है कुछ हर्ट्स वो अपने हिसाब से बने, लेकिन कराची में ट्रैवल एंड टूरिज़्म को नहीं, ऑब्लाइजेशन नहीं मिल रही। तो कभी प्लानिंग में है कि फॉरेनर यहाँ पर भी हैं, जैसे दुबई लाइक बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? मैं आपको बताऊं, हम बड़े खुश नसीब हैं। इस मुल्क में अल्लाह ने हमें चारों मौसम अता किए, इतना खूबसूरत मुल्क अता किया। इतने, मैं कहता हूँ जितनी मैं दुनिया घूमाऊँ, जितनी पाकिस्तान जितना खूबसूरत है, जितनी टूरिज्म पाकिस्तान में हो सकती है वो वहाँ कहीं भी। लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।